चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने? क्या आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल और लीडरशिप स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं? क्या आप पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जगह सफल होना चाहते हैं? तो आज मैं ऐसे ही बुक के बारे में बताने वाली हूँ जिससे ना केवल आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे बल्कि लोगों को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करने का तरीका भी सीख पाएंगे। तो इस बेहतरीन बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हिंदी में लोक व्यवहार, बाय डेल कार्नेगी। इस बुक के 4 पार्ट्स हैं और हर पार्ट में कुछ उसूल दिए गए हैं जिसे हमें अपने जीवन में प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको इस बुक के पार्ट 1 में दी गई प्रिंसिपल्स के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके लिए ब्लेसिंग साबित होगी। किसी ने ठीक ही कहा है कि किसी को प्रभावित कर उनसे काम निकलवाना एक कला होती है और इस बुक में दिए गए उसूलों की मदद से आप इसी कला को सीखेंगे। पर याद रखें, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप किसी के मर्जी के बिना उससे काम लें। तो चलिए पार्ट 1 में दिए गए उन फंडामेंटल टेक्निक्स की बात करते हैं जिनसे आप लोगों को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। प्रिंसिपल 1, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन, यानी लोगों की कड़वे शब्दों में आलोचना, निंदा और शिकायत ना करें। आलोचना पॉइंटलेस है क्योंकि यह एक पर्सन को डिफेंसिव बनाता है और आमतौर पर उसे खुद को सही ठहराने का प्रयास कराता है। आलोचना खतरनाक है क्योंकि यह एक पर्सन के प्रीशियस प्राइड को घायल करती है। आलोचना और निंदा करने से बेहतर होगा कि उस व्यक्ति के व्यवहार के पीछे की वजह को जानने की कोशिश किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से उस व्यक्ति के साथ साथ हम में भी सहनशीलता होने के भाव जागृत होते हैं। इस उसूल को खुद महान अब्राहम लिंकन ने भी अपनाया था। एक बार उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि मैं पहले अपने विरोधियों की आम रूप से खूब आलोचना किया करता था, लेकिन एक बार एक विरोधी ने उनकी आलोचना से परेशान होकर उन्हें तलवार से मारने की धमकी दे डाली, जिसके बाद से ही अब्राहम लिंकन डर गए और उन्होंने किसी की भी सीधे तौर पर आलोचना करना छोड़ दिया। इतना ही नहीं, लिंकन खुद ये बात बताते हैं कि वो दूसरों को भी यही सलाह देने लगे कि सीधे तौर पर आलोचना करना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए हमेशा हमें सही ढंग से पेश आना चाहिए। अब्राहम लिंकन का एक फेवरेट कोट था और वो था, जज नॉट दैट ये बी नॉट जज्ड। इसका मतलब है कि यदि आप अन्य लोगों की निंदा करते हैं तो उन्हें आपकी निंदा करने का अधिकार होगा, इसलिए उनकी निंदा नहीं करना सबसे अच्छा है। प्रिंसिपल 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन, यानी पूरी ईमानदारी और अच्छी नीयत के साथ सामने वाले की प्रशंसा करें। अगर हम तहे दिल से और पूरी ईमानदारी के साथ किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो इसकी छाप उस व्यक्ति के दिलो दिमाग से जिंदगी भर नहीं छूटती। वो हमेशा आपकी इस प्रशंसा को संजोए रखता है और ऐसे में ये लाजमी हो जाता है कि वो आपकी कही हुई बात को माने और आपको पसंद करे। प्रिंसिपल 3, अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट, किसी अन्य व्यक्ति के मन में उत्सुकता जागरूक करना, यानी लोगों को सकारात्मक रूप से प्रेरित या प्रोत्साहित करना। इसका बड़ा साधारण सा उदाहरण है, जब आपके पास एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है तो लोगों को ये कभी ना सोचने दे कि वो आइडिया आपका है, बल्कि उसको बड़ी ही समझदारी से लोगों के दिमाग में घोल दो ताकि उनको लगे ये आइडिया सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि उनका भी है। ऐसा करने से लोग इसे अपनी योजना समझकर और भी ज्यादा मददगार साबित होंगे। इस मनोवैज्ञानिक सोच का हम बड़ी आसानी से अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं।